लाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, मतलब गैस के द्वारा जलने वाली लालटेन। ये पंच लाइट कहानी का मेन आधार है। एक लाइट जलाना रहता है गांव में, उसके बारे में बताया गया। देखते हैं इसका सारांश। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। यह आज से बहुत दिन पहले की कहानी का समय बताया गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। एक गांव है, जैसे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, उसी तरह महतो एक टोली है। वहाँ पर कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं, बिना पढ़े लिखे, मतलब उनको जानकारी नहीं रहती। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स वही लालटेन जो रहता है उसको खरीदने का विचार बनाते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंच लाइट कहकर पुकारते थे, मतलब पंच लाइट इसी को कहते थे। पंच लाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए, उनसे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंच लाइट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में सभी टोली के सभी लोग पंच लाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। सरदार ने पंच लाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया, मतलब लोगों को बताया कैसे उन्होंने पंच लाइट खरीदा। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, लेकिन यह प्रश्न पैदा हुआ कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि खरीद तो सब लोग लाए थे, उसको जलाना किसी को नहीं आता था। ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे। खरीदने से पहले किसी के मस्तिष्क में यह बात आई नहीं थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा। मतलब आपस में ये बात की कि दूसरे गांव का कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ पंच लाइट, ये जो पंच लाइट ली गई इसको जलाने, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में डिबिया भी नहीं जलाई थी, मतलब ऐसे दिया या कुछ भी नहीं जलाया था। पंच लाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन एक लोग आदमी था, पंच लाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, मतलब उसको किसी प्रकार की मदद देने से बंद कर दिया था पंचायत ने। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। उसकी सहेली का नाम था कनेली। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाने जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार मतलब वही जो मेन का आदमी रहता है, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंच लाइट जलाने के लिए तैयार नहीं होता है। अब तैयार नहीं होता, नहीं आया। बाद में गुलरी काकी के गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने गरी के तेल की सहायता से पंच लाइट जला दिया। पंच लाइट के जलने पर सभी लोग प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और कीर्तनियों लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी का जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने भी प्रेम दृष्टि को गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। इस प्रकार उसकी शादी हो जाती है और गांव में पंच लाइट जल जाती है और उसके गांव की बेइज्जती भी नहीं होती। इस तरह पंच लाइट कहानी खत्म होती है। शादी हो जाते हैं।